आज की कहानी एक ऐसे नौकर और मालिक की है जिसका सच जब दुनिया के सामने आया, और ये भी नहीं कि बाबा आदम के ज़माने में, अभी मुश्किल से इस बात को करीब 5 और 3 8 साल हुए तो दुनिया चौंक गई कि आज के दौर में भी ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा कर सकता है। ये कहानी है एक गजराज सिंह जडेजा नाम के ज़मींदार की। गजराज सिंह जडेजा गुजरात के रहने वाले, गुजरात के राजकोट में रहते थे और बेहद साधारण गरीब परिवार से। बचपन में ही माँ बाप की मौत हो गई। इसके बाद गजराज सिंह जडेजा धीरे धीरे बड़े हुए, छोटी मोटी नौकरी की, काम किया, मेहनत कश थे। मेहनत की वजह से उन्होंने कुछ पैसे बनाए तो छोटा सा घर खरीदा, फिर धीरे धीरे कुछ बिजनेस करने लगे और फिर ज़मीन खरीदी। ज़मीन पे खेती अच्छी होने लगी, फसल बेचकर फिर और ज़मीन खरीदने लगे। और इस तरीके से ये बात है 1970s की, 70 के करीब। अब गजराज सिंह जडेजा धीरे धीरे रईस हो रहे थे। इसी दौरान में उन्होंने राजकोट में एक हवेली खरीदी। अब हवेली बड़ी थी, उम्र हो गई थी शादी की, लेकिन गजराज सिंह ने शादी नहीं की। पता नहीं क्यों, उन्हें शादी करने का था ही नहीं मन में। परिवार में एक भाई थे, भतीजे थे, सब दूर के रिश्तेदार, लेकिन ये चूंकि बचपन से ही अपना बिजनेस और इसके अकेले के चक्कर में इधर उधर भटकते थे तो रिश्तेदारों से कभी करीब नहीं रहे। लेकिन फिर भी एक चाचा और बाकी भतीजे ये सब मिलते जुलते थे कभी कभार। 70s में एक हवेली इन्होंने खरीदी राजकोट में। अब हवेली में एक किसी नौकर की ज़रूरत थी। एक कथक जायसवाल, बल्कि कथक जयपाल उर्फ विनू भाई, इनका नाम कनक जयपाल विनू भाई, ये भी राजकोट के करीब एक गांव में रहा करते थे। कनक जो है या विनू भाई राजकोट आए थे ताकि कोई छोटी मोटी नौकरी कर सकें। तभी इन्हें पता चला कि एक हवेली में किसी नौकर की ज़रूरत है। कनक पहुंचे गजराज के पास। गजराज सिंह जी ने देखा, उन्होंने कहा ठीक है, तुम हमारे घर पे काम कर लो। अब कनक वहाँ काम करने लगा, बीवी बच्चे गांव में थे। कुछ दिन के बाद अब उस हवेली में, इतनी बड़ी हवेली में, सिर्फ अकेले गजराज सिंह। अच्छा, इधर गजराज सिंह जडेजा जब पैसे आने शुरू हुए तो उनकी दिलचस्पी थोड़ी राजनीति में भी गई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, सोशल वर्क करने लगे। इधर कनक भी अब लगातार उनकी हवेली पे काम कर रहा था घरेलू नौकर के तौर पर। फिर ये हुआ कि बीच बीच में वो अपने गांव जाता, क्योंकि उसने कुछ, उसकी खेती थी थोड़ी बहुत, उस पर फसल होता, तो जब फसल की कटाई होती तो वो गांव चला जाता। तो उस वक्त बड़ी मुश्किल होती गजराज सिंह जी को। फिर वो परिवार भी वहाँ था। तब उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, अपने परिवार को भी यहीं ले आओ, कहाँ बार बार जाओगे। तो अब जो कनक था, यानी कि विनू भाई, ये अपनी बीवी और 3 बेटों को लेकर राजकोट की हवेली में पहुँच गया। अब वहीं हवेली में रहने लगा पूरा परिवार। एक उन्होंने, हवेली इतनी बड़ी थी, कमरा वमरा दे दिया, वहीं रहता और अपना कनक अपने मालिक गजराज सिंह जडेजा जी की तीमारदारी में लगा रहता। धीरे धीरे वक्त बीता। उधर इस वक्त के साथ राजनीति में आए, पैसे भी और बढ़ते गए। उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी, लैंड खरीदे, कुछ शेयर मार्केट में पैसे लगाए। अब वो कई 100 करोड़ रुपए के मालिक हो चुके थे गजराज सिंह, जो कुछ हज़ार से जिन्होंने अपनी शुरुआत की थी ज़िंदगी की। 90s आते आते उनके पास अच्छी खासी दौलत हो गई थी। लेकिन इत्तेफाक से 93 में अचानक एक रोज़ उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ। इस पैरालिसिस के अटैक के दौरान उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। अब उन्हें कोई देखभाल के लिए चाहिए था। अब शादी की नहीं थी, शादी करना नहीं चाहते थे, तो रिश्तेदार के नाम पे भतीजे और उनका एक भाई, पैरालिसिस हुआ तो फैमिली को खबर गई, इनके दूर के रिश्तेदारों को, वो लोग भी आए। लेकिन उन्हें बोझ लगा, उन्हें लगा क्या अब इनकी तीमारदारी में लगना। तो जिस तरीके से एक रिश्तेदार किसी की मजबूरी या बेबसी के आलम में उसकी खिदमत करता है, उसकी तीमारदारी करता है, वो चीज़ें उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिली नहीं। इस एक वाक़या ने उनका दिल तोड़ दिया। 93 का दौर था, उन्हें लगा कि यार इतना सीरियस पैरालिसिस अटैक था और उठाना बिठाना, नहलाना धुलाना, उसके लिए तमाम लोग थे उनके रिश्तेदार। लेकिन आए और मेहमान की तरह चले गए। सब ने यही ढारस दिया कि अरे घर में वो कनक तो है ही है, वो सब आपको संभाल लेगा, और सब अपनी दुनिया में मस्त बिजी चले गए। खैर, इस बीमारी से वो रिकवर हुए, ठीक हुए। लेकिन यहाँ उनको एक नसीहत मिल गई, वो ये कि सारे रिश्तेदार सिर्फ नाम के हैं और लालची हैं। हालांकि यही वो भतीजे और बाकी लोग थे, जब पैसों की ज़रूरत होती, कोई चीज़ होती तो पैसे मांगते हैं अपने चाचा से, वो दे भी देते, क्योंकि इनका कोई खर्चा ही नहीं था। अकेले, न बीवी न बच्चा। 93 ने उन्हें सदमा दिया और उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता। अब 2000 के बाद उनकी दौलत और बढ़ती गई। 2010 आ गया। कहते हैं कि तब तक लगभग 500-600 करोड़ रुपए के वो मालिक हो गए। 500-600 करोड़, जिसमें कई सैकड़ों बीघा ज़मीन थी, प्लॉट थे, बिल्डिंग थी, एफडी थी, जेवर थे, शेयर मार्केट में पैसे थे। तो इन सारी चीज़ों के
मालिक। उधर उम्र बढ़ रही है और दूर के बैठे हुए दूर रिश्तेदार इस उम्मीद में हैं कि कभी ये बुढ़ा निकल ले ताकि इसकी सारी दौलत उन्हें मिल जाए, क्योंकि वारिस तो कोई है नहीं, ना बीवी बच्चे हैं नहीं, दूर का कोई रिश्तेदार मतलब सबसे नज़दीकी वही है, भतीजे। लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आता था। इस दौरान में 2010 से अचानक गजराज सिंह बीमार रहने लगे, सेहत ने साथ देना छोड़ दिया था। लेकिन अब भी कनक उनके साथ था। लगभग 38 साल हो चुके थे। इस दौरान में हुआ यह कि अब कनक अपनी बीवी और बच्चों को तो ले आया, बच्चे अब बड़े होने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले तो राजकोट के अच्छे स्कूल में उन बच्चों का दाखिला कराया, क्योंकि अपनी औलाद थी नहीं। उन्होंने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, तो उसे तीनों बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला। धीरे धीरे वक्त बीता, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल पास कर लिया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, इंडिया के नामी गिरामी कॉलेजेस में भेजे उनके बच्चों को। एक बेटे को इंग्लैंड भेजा पढ़ाई करने के लिए गजराज सिंह ने, अपने नौकर के यानी कि कनक के। बिल्कुल परिवार की तरह वो उस परिवार को मानते थे अपने, क्योंकि वही एक सहारा था उनकी ज़िंदगी का। बेशक दौलत बेशुमार, लेकिन देखभाल के नाम पर एक कनक, उसकी बीवी और ये 3 बच्चे भी अब पढ़ाई कर रहे हैं, तो मियाँ और बीवी ही। 2014 आ गया, 2014 में एक अजीब कहानी होती है। उसी साल शुरुआत में बहुत वक्त हो गया था, चूँकि कनक के बच्चे भी पढ़ रहे थे, कॉलेज भी पहुँच गए, तो उसे गाँव जाना था और उसकी ज़मीन थी बटाई पे और उस पर देना होता था। तो किसी रिश्तेदार ने कहा था कि एक गाय मिल जाता तो उस गाय के ज़रिए उसका दूध वूध और बाकी पालन पोषण हो जाता। तो कनक ने पहली बार मुंह खोला। गजराज सिंह से कभी पैसे नहीं मांगे, क्योंकि हर ज़रूरत हवेली में पूरी हो जाती, खाना पीना, बच्चे को पढ़ाना, विदेश भेजना। उसने कहा कि मालिक मुझे कुछ दिन के लिए गाँव जाना है। गजराज सिंह ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी मत जा। चुप हो गया, उसने कुछ कहा नहीं। लेकिन फिर उधर गाँव से उसके ऊपर जोर, कोई नज़दीकी रिश्तेदार कि भाई आ जाओ, थोड़ी मदद हो जाएगी, एक गाय दे दो। थोड़े दिन के बाद फिर उसने कहा कि मालिक मुझे जाना है और आपसे एक चीज़ मांगनी है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो उन्होंने कहा मुझे एक गाय चाहिए। पता नहीं किस मूड में थे गजराज सिंह, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें छुट्टी भी नहीं देंगे और तुमको गाय भी नहीं देंगे, तुम यहीं रहो। अब मायूस कनक वहीं रहा। लेकिन फिर कुछ महीना बीता, दिसंबर, ये 2014 की बात है, बार बार फ़ोन आ रहा था। तो गजराज सिंह ने कहा तुम एक काम करो, गाँव हुआ। गाँव चला गया, उन्होंने गाय नहीं दी, वो चला गया। अब उसके बाद वो गांव में ही है। तभी 21 दिसंबर 2014, 21 दिसंबर 2014 अचानक गजराज सिंह की मौत हो जाती है उसी हवेली में। जब मौत हो गई तो वापस पहुंचा, लेकिन कुछ दिन हो गए थे पहुंचने में, क्योंकि खबर लेट मिली। जो उनका नौकर कनक आया तो पता चला कि मालिक की तो मौत हो चुकी है। और जब वो हवेली में गया तो वहाँ का नक्शा पलटा हुआ था। उसने देखा उसके सारे भतीजे वतीजे, उनकी पत्नियाँ, वो सब हवेली में उन्होंने कब्जा कर रखा है। अब ये गया, ऐसे ये खबर मिली, चूँकि 40 साल साथ रहा था, उसे बड़ा सदमा लगा। लेकिन भतीजों को देख कर लगा कि ये सब तो खुश हैं, बड़ा उदास। इधर बीवी जो है वो कहीं बाहर थी कनक की, और वो पहुँच गया था हवेली। अब उसके बाद वो हवेली से बाहर ना आए, हवेली में सारे भतीजे वतीजे। अब बीवी थोड़ी देर के बाद पहुंची तो उन्होंने पूछा कनक कहाँ है। तो जो भतीजे और सारे थे उन्होंने एक तो उसको गाली वाली दी और कहा कि अब तुम लोग अपना सामान निकालो और यहाँ से जाओ, अब चाचा रहे नहीं, अभी हवेली और ये सारी चीज़ें हम लोगों की है, तो अब तुम लोग निकल लो, तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, हम अपने गाँव लौट जाते हैं, पर मेरा पति कहाँ है। तो उन्होंने कहा पता नहीं। पूरा दिन बीत गया, पति मिला नहीं। कनक जायसवाल या फिर विनू भाई, पत्नी परेशान। अगले दिन भी कोई खबर नहीं। अब उसे डर लगा कि कहीं भतीजों ने कुछ कर ना दिया। वो पहुँच गई पुलिस स्टेशन। जाकर कनक की वाइफ ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी कि मेरा पति गायब है और वो इस हवेली में गया और हवेली से बाहर ही नहीं आया, क्योंकि हम लोगों को बाहर कर दिया गया और हम इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, तफ्तीश शुरू की। तो लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कनक जो है वो हवेली के अंदर ही बंधक है, उसको अगवा कर रखा है, एक कमरे में बंद कर रखा है। पुलिस ने खैर किसी तरह उसे अपनी निगरानी में बाहर निकाला। पूछा कि भैया मामला क्या है। अब कनक को कुछ पता ही नहीं। उन्होंने कहा साहब हम तो आए थे, इन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, उसके बाद हमें एक कमरे में बंद कर दिया, कुछ पेपर पे साइन वाइन कराया, हमें तो पता नहीं क्यों साइन कराने। तो पुलिस किडनैपिंग का मामला दर्ज करके ये जानना चाह रही कि एक नौकर को क्यों कमरे में बंद किया गया था। अब पुलिस ने तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान में एक वकील पुलिस के सामने पहुंचता है और पुलिस को एक जानकारी देता है, और इस जानकारी के साथ ही सारी कहानी पलट जाती है। खुद पुलिस हैरान उस कहानी को सुनकर। वो वकील गजराज सिंह जडेजा का वकील था। उसने कहा कि 3 महीने पहले दिसंबर से, यानी कि अक्टूबर 2014 में
गजराज सिंह चौहान ने बल्कि 3 महीने से पहले ही एक वसीयत लिखाई थी और वो वसीयत लिफाफे में सील बंद उनके पास है। अब ये जो कहानी है, सारी किडनैपिंग विडनैपिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब उसमें करीब 3 महीने निकल चुके हैं। अभी तक ये कि एक नौकर था, घर वालों ने बंद कर दिया, ये भी हो रहा है कि चलो छोड़ दो। दिसंबर में डेथ हुई, मार्च का महीना आ गया, मार्च 2015। इसी मार्च 2015 में एक वकील साहब नमूदार होते हैं और पुलिस को बताते हैं कि गजराज सिंह जी ने एक वसीयत की थी। वो वसीयत ये है। अब उधर हवेली पर और उनके बाकी जो जगह पर भतीजे सब अपना कब्जा करके और खुशी खुशी कि चलो चाचा से जान छूटी, अब उनकी सारी दौलत पर हम ऐश करेंगे, मजे कर रहे हैं। अब पुलिस उस वसीयत को पढ़ती है। वसीयत को पढ़ने के बाद कनक जयपाल उर्फ विनू भाई, उनकी पत्नी, तब तक बच्चे भी आ गए थे, इन सब को लेकर हवेली पहुंचती है। हवेली जाने के बाद एक फरमान आता है, बाकी वकील भी थे, कहा जाता सारे रिश्तेदार इस हवेली को खाली कर दो, क्योंकि ये हवेली गजराज सिंह जडेजा ने अपनी मौत से पहले अपने नौकर कनक के नाम कर दी है। सुनकर उन लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, लेकिन ये तो अभी पहला धक्का था। इसके बाद जब पूरी वसीयत पढ़ी गई तो पता चला कि उस वसीयत में जो कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से उस वक्त 2014 बल्कि 15 मार्च गजराज सिंह जडेजा ने अपनी मौत से पहले 600 करोड़ रुपए की पूरी संपत्ति, चल अचल जिसको कहते हैं, उसमें गहने भी, बैंक में पैसे भी, एफडी भी, प्लॉट भी, ज़मीन भी, वो सारी छोड़ कर गए थे, 600 करोड़। और वसीयत में लिखा था कि उनकी एक एक इंच ज़मीन, एक एक रुपया, जितनी भी उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली के नाम है, और वो है 40 साल से उनकी सेवा करने वाला उनका नौकर कनक उर्फ विनू भाई। जब ये वसीयत पढ़ी गई, पूरी सामने आ गई, भतीजों के चेहरे लाल, हवा खराब। अब कानूनी दस्तावेज था, कुछ कर नहीं सकते थे, खबर मीडिया में फैल गई। अब जो कनक हैं उनके पीछे मीडिया भी पड़ गई कि ऐसा कौन मालिक है जो जाते जाते अपने नौकर को 600 करोड़ रुपए दे गया। लेकिन फिर यही हुआ, पुलिस का प्रोटेक्शन मिला, अदालत ने भी इस वसीयत को मान्यता दी और एक नौकर अपने मालिक के सारी विरासत का वारिस बन गया। इसके बाद कुछ वक्त तक वो वहाँ रहा। इस दौरान में भी उसके भतीजे और ये लोग धमकाते रहे, फिर ये भी कहते रहे कि कुछ दे दो। इस दौरान बेटा भी पढ़ लिख कर अपना बिजनेस शुरू कर चुका था। कनक ने अपने पैसे और उस बिजनेस में लगाए जिसको गजराज सिंह ने पढ़ाया था। कुछ वक्त के बाद कनक अपने बेटे के पास लंदन चला गया अपनी बीवी को लेकर। एक गाँव का एक मामूली शख्स जिसने 40 साल तक अपने मालिक की सेवा की, ये उसका फल था, उसकी ईमानदारी का फल था, उसकी मेहनत का फल था, उसकी तीमारदारी का फल था। और आज भी कनक और उसका पूरा परिवार बेहद खुश है, संपन्न है, देश विदेश हर जगह घूम रहे हैं। तो ये थी कहानी। ऐसी कहानियों से कई बार सबक भी मिलती है कि अच्छे लोगों के साथ कई बार बहुत अच्छा होता है।